लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग राष्ट्र विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं, इस देश की जनता के विरोधी हैं, इसलिए इंडिया और भारत के भी विरोधी हैं। और नरेंद्र मोदी अपनी तानाशाही प्रवृत्ति को लागू करने के लिए इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन ला करके जनता के हितों को बर्बाद करना चाहते हैं। जीवनी मिली है और इस यात्रा की सफलता से हमें कर्नाटक में सत्ता मिली और दूसरे राज्यों में हमें सत्ता प्राप्त होनी है। और इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से इस देश की जनता ने यह जाना कि कांग्रेस पार्टी क्या है और कांग्रेस पार्टी के नेता क्या हैं। और आज जो गोदी मीडिया के माध्यम से प्रचार तंत्र के द्वारा नरेंद्र मोदी देश के साथ धोखा करते हुए भी अपने को जनता का हितैषी बता रहे हैं, उसकी पोल इस भारत जोड़ो यात्रा ने खोल दी। और इस देश को पता चला कि राहुल गांधी जिसको पप्पू कहा करते थे वो वास्तव में पप्पू नहीं, नरेंद्र मोदी जैसों का पापा है। इस बात को इस भारत जोड़ो यात्रा ने साबित किया और हम सुदूर देहात में बैठे हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जो नई ऊर्जा जगी उसका एकमात्र कारण भारत जोड़ो यात्रा है। आज आप देख रहे हैं कि सीवान जिले के सुदूर देहाती क्षेत्र में मदारपुर में कार्यकर्ताओं का हुजूम किस प्रकार से जमा है और कितने उत्साह के साथ आज इस भारत जोड़ो यात्रा का लाइव आप लोगों ने दिखाया। कांग्रेस प्रतिद्वंदी जो पार्टी है भारत में इंडिया नाम पर काफी आक्रोश जता रही है, इस विषय में क्या कहना चाहिएगा? भारत एनडीए को इंडिया से दुश्मनी है। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति के साथ बैठ करके गप्पे मारते हैं, पेंगे पढ़ते हैं, उनके साथ व्यापार की बातें करते हैं। उनका जो रक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है उसका भाई चीन में बैठ करके और व्यापारिक मुद्दों पर दलाली करता है और इसके बदले में चीन को नरेंद्र मोदी ने यह छूट दे दी है कि तुमको जितना मन करे उतना भारत की जमीन पर कब्जा कर लो और इंडिया के नाम का नामो निशान मिटा दो। इसलिए उन लोगों को क्या नरेंद्र मोदी ने जिस संविधान की शपथ लेकर के प्रधानमंत्री के पद को ग्रहण किया था, क्या उस संविधान में यह नहीं लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत? लिखा हुआ है, आप सभी जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग राष्ट्र विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं, इस देश की जनता के विरोधी हैं, इसलिए इंडिया और भारत के भी विरोधी हैं। यह नरेंद्र मोदी अपनी नाकामयाबियों को छिपाने के लिए रोज एक नया शिगुफा छोड़ते रहते हैं। आप सभी बुद्धिजीवियों को यह जानकारी है कि वन इलेक्शन वन नेशन ऐसे नहीं होगा। इसके लिए जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के पालन करने में ही 3 वर्षों से ज्यादा समय लग जाएंगे। और अभी 6 महीने बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है, अभी 4 महीने के बाद 5 विधानसभाओं के चुनाव होने वाले हैं। और क्या नरेंद्र मोदी जी आप समझते हैं कि वे इतने आसानी से वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करा पाएंगे? यह देश विविधताओं का देश है और नरेंद्र मोदी अपनी तानाशाही प्रवृत्ति को लागू करने के लिए इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन ला करके जनता के हितों को बर्बाद करना चाहते हैं, गिरवी रखना चाहते हैं और राष्ट्रपति शासन के द्वारा केंद्र की सत्ता चलाना चाहते हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि अपनी नाकामियों के नरेंद्र मोदी छिपा रहे हैं। जी बिल्कुल। और सर कांग्रेस के साथ में जो बिहार की जो क्षेत्रीय दल है, घटक दल है, उनको कितना सीट मिलने वाला है, कितना सीट बांटेगी? यह बात हम लोगों के बोलने से ऊपर की बात है, लेकिन आप इतना बात मान लीजिए कि जब
राहुल गांधी जी लालू प्रसाद यादव जी के यहाँ किचन में जा सकते हैं, उनके परिवार के साथ भोजन कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसके लिए निश्चिंत रहिए। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों की सूची जब जारी होगी तो कहीं कोई मतभेद दिखाई नहीं देगा। और जैसे भाजपा इंडिया जीतेगा, इसका मतलब क्या? भारत जुटेगा, इंडिया जीतेगा? भारत को तोड़ने का काम 9 वर्षों से नरेंद्र मोदी लगातार करते आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का यह कहना है कि इस देश के आजादी की लड़ाई हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाइयों ने मिलकर लड़ी। इस देश की धरती पर जितना अधिकार एक हिंदू का है, उतना ही अधिकार एक मुसलमान, एक सिख और एक ईसाई का है। और ये जब सभी जुड़ेंगे, जब ये सभी जुड़ेंगे तो भारत जुड़ेगा, और जब भारत जुड़ेगा तो एनडीए हारेगा और इंडिया जीतेगा। इसी से भारत जुड़ेगा, और सर जुड़ेगा इंडिया। और सर एक और साल भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर तक पहुंची है और कांग्रेस को चैलेंज कर रही है, तो आपने प्रखंड स्तर के सदस्यों को नियुक्त कर दिया, पदाधिकारी किस स्तर को आप रणनीति बनाएंगे कि आप बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक जाएंगे और नीचे तक जाएंगे? यह हमारी अपनी कमजोरी थी कि हम अपने गांव के, देहात के बूथ के कार्यकर्ताओं से नहीं मिल रहे थे। आज भी विगत 2-3 वर्षों से जो हम लोग सिवान जिले में और दूसरे जिलों में जो काम कर रहे हैं, वहाँ प्रखंडों में और गांवों में जाने पर लगता है कि ऐसा कोई भारत का परिवार नहीं है जिस परिवार में एक कांग्रेसी नहीं है। लेकिन जब हम लोगों ने ही, हम कार्यकर्ताओं ने, हम नेताओं ने ही जनता से संपर्क छोड़ दिया तो जनता क्या करे। अब हम जनता के दरवाजे पर जा रहे हैं। आज यह कार्यक्रम हमारे जिला केंद्र पर आयोजित होने वाला है, लेकिन सिवान जिला कांग्रेस कमेटी ने इस आयोजन को सुदूर देहात में आयोजित किया है, इसी उद्देश्य से कि देहातों में भी हमारी बातें जाएं और हमारे जो देहात के कार्यकर्ता हैं उनका भी मनोबल ऊंचा उठे।